तुमने अभी जो सीन देखा, ये ना ही कोई एग्जाम सेंटर है और ना ही कोई मंदिर। ये लगी है लाइन, क्योंकि कंपनी ने बोला कि कम एंड गिव अ वॉक इन इंटरव्यू। एंड रिसेंटली कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, ये सब भी मास ले ऑफ कर रहे हैं। एंड इवन आज की डेट में टॉप आईआईटीज की भी यही सिचुएशन है। वैसे जहां इंडिया के इंजीनियर्स टॉप कंपनीज में सीईओज हैं, एंड साथ ही के साथ ये है ग्राउंड रियलिटी। वैसे तो रीजन इज क्वाइट सिंपल। इंडिया हर साल 1.5 बिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम इट्स 3000 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। पर क्या 1.5 बिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं ना। एंड उस पे पिछले कुछ टाइम से सोने पे सुहागा हो रखा है, विच इज रिसेशन, जिसने इस बिगड़ी सिचुएशन को 2 टाइम्स और ज्यादा बिगाड़ दिया है। Hello guys, my name is Jugjot Singh. I am a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. See, ये रिसेशन हो क्या रहा है? इसका रीजन है कोविड-19। जब कोविड-19 आया तो मोस्ट ऑफ द लोग घर पर बैठ गए, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। एंड जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तब यूजेज ऑफ इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग बढ़ा दी, क्योंकि उनका बिजनेस एक्सपेंड होने लगा। जब उन्होंने हायरिंग बढ़ा दी एंड कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, तब पीपल स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस अगेन। एंड जिस वजह से इन कंपनीज का जब बिजनेस पीक पे था तब वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होने लगा। इस वजह से कंपनीज ने अपने ले ऑफ बढ़ा दिए एंड हायरिंग बंद कर दी। तो अब सवाल उठता है कि आपको रिसेशन के टाइम पर क्या करना चाहिए। एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो है खुद को अपस्किल करना। पहली स्किल है एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। आज की डेट में एआई और एमएल का ज़माना है। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स की लाइन में जाते हो तब भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में। सेकेंड वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। आज की डेट में सारे बिजनेसेस क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हो, अगर आप AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी चीज़ों की नॉलेज लेते हो, तब आपके लिए जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द थिंग जो हर कंपनी अपनी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे रखती है, क्योंकि दे आर हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, गीक्स फॉर गीक्स। इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आपको इन डिमांड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एंड वो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड से रिलेटेड है। आप उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो एंड खुद को अपग्रेड कर सकते हो। अब बात करेंगे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। रिसेशन के टाइम पर काफ़ी लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट किया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स रिसेशन के टाइम पर आई हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। स्टार्टअप्स न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट करके इन सभी प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की डेट में सारी कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रही है। ये समझना जरूरी है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है, बल्कि ये अब एक नेसेसिटी बन चुकी है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम बिजनेस एफिशिएंसी की। उनको फोकस करना पड़ेगा वो किस तरीके से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब बात आती है रेजिलियंस एंड अपॉर्चुनिटीज की। इनोवेशन, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी से ना ही हम रिसेशन से ओवरकम कर सकते हैं, बल्कि अपने जॉब्स या फिर अपने करियर को हम एक नए डायमेंशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन विच वी शुड फोकस ऑन नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन टेक इवेंट्स, सेमिनार्स ये सब कंडक्ट होते हैं। हमको उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हमको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, हमारा नेटवर्क बिल्डअप होगा, तब जब भी हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी या फिर हमको रिसेशन से ओवरकम करना होगा, एट दैट टाइम ये नॉलेज और ये नेटवर्क हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो। ड्यूरिंग रिसेशन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है, पर अगर आपको इस चीज़ से ओवरकम करना है, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग, हार्डवर्क, पॉजिटिव माइंडसेट एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे एंड अपने काम पर फोकस करोगे, तब आप रिसेशन से बहुत इजीली ओवरकम कर सकते। नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it and subscribe this channel.